नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, मीन्स अधिगम अक्षमताओं के बारे में। हम यहां पर यह जानेंगे कि अधिगम अक्षमताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं और इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स अधिगम अक्षमताएं। इस वर्ड का यूज़ एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे सैमुअल कर्क, उन्होंने किया था। कौन से सन में किया था? ये उन्होंने किया था 1963 में। 1963 में सैमुअल कर्क ने इस वर्ड का यूज़ किया था। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। फ्रेंड्स, 5 तरीके की मेन हैं जो कि अक्सर टीटी के एग्ज़ाम्स में आती हैं। इनके टाइप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ऐसे हैं जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये 5 कौन कौन से हैं? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेसिया और डिस्प्रैक्सिया। कई बार क्या होगा कि टीटी के एग्ज़ाम्स में या टीचिंग एग्ज़ाम्स में इसमें डिस की जगह, यहाँ पर जहाँ पर ये डिस लगा हुआ है, डिस की जगह पर ए लगा देते हैं। डिस की जगह पर ए लगा देते हैं और नाम हो जाता है अलेक्सिया, अकैल्कुलिया, अग्राफिया, अफेजिया और अप्रैक्सिया। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें एक ही हैं। अब ज़रा देखते हैं एक एक करके इनके क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला है डिसलेक्सिया यानी अलेक्सिया। डिसलेक्सिया बीमारी में क्या होता है, इसको हम हिंदी में सबसे पहले हम कहते हैं पठन अक्षमता यानी पढ़ने में होने वाली कठिनाई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए, पढ़ने या लिखने में कठिनाई होगी बच्चे को, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, मीन्स उसकी एकाग्रता में कठिनाई होगी। पढ़ते समय स्वरों या व्यंजनों का वो लोप करेगा, मीन्स जैसे अगर उसको कोई एक वर्ड मिल गया स्पेसिफिक वर्ड उसने सुना अपने कानों से, लेकिन उसके माइंड में क्या निकलेगा, या फिर अगर आप उससे बोलेंगे रिपीट करने के लिए, तो वो क्या वर्ड होगा? वो होगा पैसिफिक। तो उसने क्या किया, उसने जो एस जो लेटर है वो भूल गया, या फिर उसे एस लेटर को समझने में कठिनाई हुई। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो बच्चे होंगे ये स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करेंगे। तो डिसलेक्सिक बच्चों के कुछ पहचान है। और मेन एक और चीज़ होती है कि इनके पास वोकैबुलरी का शॉर्टेज होता है, मीन्स इनके पास शब्दकोश का अभाव होता है। इनके पास माइंड में विचार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको शो नहीं कर पाते क्योंकि उनको शब्दों में नहीं पिरो पाते। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में डिसकैल्कुलिया या अकैल्कुलिया। नाम में ही लिखा हुआ है कैलकुलिया। कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, यानी हिंदी में इसको कहते हैं गणित संबंधी अक्षमता। इसमें क्या क्या परेशानी होती है? बच्चा अंक गणित समझने में कठिनाई करता है, मीन्स उसको एरिथमेटिक समझ में नहीं आती। उसको अगर आप कैलकुलेशंस के लिए क्वेश्चन देते हैं तो वो उसके आंसर्स हर बार एक ही सवाल के आंसर्स वो आपको गलत शो करेगा। सेकंड चीज़ क्या होती है, ऐसे बच्चों या ऐसे व्यक्तियों के साथ में जिनको डिसकैल्कुलिया की बीमारी होती है, वो बैंकिंग में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मीन्स वो कैश विदड्रॉ करने में या कैश डिपॉजिट करने में काफ़ी डरते हैं, और साथ ही साथ चेकबुक्स उन पर नहीं फिल की जाती। ये कुछ एक पहचान होती है। और एक और चीज़ होती है, इनके पास ना डायरेक्शन की नॉलेज नहीं होती, मीन्स इनके पास दिशा ज्ञान का अभाव होता है। ये समझ नहीं पाते कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, साउथ डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ पर है। और ऐसा किस लिए होता है? मस्तिष्क में कॉर्टेक्स एक होता है, उसके ठीक से काम ना करने के कारण ये वाली परेशानी हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी है डिस्ग्राफिया यानी अग्राफिया। इसको हम हिंदी बोलते हैं लिखने में अक्षमता। यहाँ पर बच्चा क्या करता है? स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है बहुत ज़्यादा। इनके जो 2 वर्ड्स होते हैं उनमें गैपिंग बहुत इरेगुलर सी होती है, कहीं पर तो अक्षर एक साथ चिपके हुए होते हैं, कहीं पर अक्षर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और नेक्स्ट क्या परेशानी आती है कि ऐसे बच्चे ना अधूरे अक्षर या शब्द लिखते हैं। सपोज़ कीजिए अगर बच्चे को बॉय लिखना है तो हो सकता है वो खाली BO ही लिख के उस वर्ड को कंप्लीट समझ ले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास में डिस्फेजिया यानी अफेजिया। अफेजिया में क्या होगा? अफेजिया को हम हिंदी में बोलते हैं वाक अक्षमता यानी बोलने में होने वाली कठिनाई। यहाँ पर बच्चे के साथ क्या परेशानी होती है कि जब बच्चा अपने थॉट्स को जब वो किसी के सामने रखने की कोशिश करता है या कम्युनिकेट करता है, तो उस कंडीशन में उसके पास शब्दों का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? शब्दों का अभाव होता है। दोस्तों, अगली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया। यहाँ पर क्या होता है? चित्रांकन संबंधी अक्षमता होती है, यानी बच्चा
ग्राफिक्स को ठीक से नहीं कर पाता या फिर वो किसी पिक्चर को ठीक से वो क्रिएट नहीं कर पाता, उसे ठीक से समझ नहीं पाता। इसमें क्या क्या परेशानी होती है, बच्चे को लिखने में और चित्र बनाने में कठिनाई होती है। और नेक्स्ट जो इसकी जो मेन जो सबसे बड़े सिम्टम्स है वो ये है कि उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा कई बार चलते हुए बड़े अजीब से चलता है। यानी उसको ये तो पता है कि कदम रखना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो ज़मीन कितनी दूरी पर है या फिर उसके कदम कितने कितने डिस्टेंस पर रहेंगे। ऐसे बच्चे को जब कभी आप बॉल फेंकते हैं तो बॉल को ठीक से जज नहीं कर पाता है। मीन्स होगा क्या कि बच्चे की जैसे बॉल है वो अगर इस तरफ से सामने से आ रही है तो बच्चा हो सकता है कि इधर देखे, मीन्स वो उसकी स्पीड को, उसकी कैलकुलेशन को वो नहीं कर पाता उसके माइंड में। तो फ्रेंड्स, ये हैं सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस किस तरीके के पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की विशेषता है, मतलब ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो एक लर्निंग डिसेबल बच्चे में होती है। तो आइए सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहले 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, मीन्स उसका जो IQ लेवल है वो 50 तक होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है अन्य बच्चों को धमकाना, आक्रामक कार्यों में लगे रहना, ये भी गलत होगा। एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, ये भी ऑप्शन इसका नहीं है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रखा है, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। यानी बच्चे के साथ परेशानी क्या होती है कि बच्चा वर्ड्स को एक सीरीज में नहीं पढ़ पाता। तो इसका ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम अशक्तता वाले, मीन्स ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनके साथ क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ये लगभग सेम सा ही पॉइंट है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों वर्णों में भ्रम होता है। सी पॉइंट है बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से समझ जाते हैं। और चौथा है बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले नहीं होने वाले, बच्चों का मानसिक विकास मंद भी नहीं होगा, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से नहीं समझ पाते। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा, जो कि कहता है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों वर्णों में भ्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या संबंधित है। डिसलेक्सिया मीन्स पठन अक्षमता, पठन अक्षमता यानी पढ़ने की समस्या से संबंधित है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, पढ़ने की समस्या से संबंधित। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास में अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, मीन्स ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिसेबल्स हैं। उसका ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है और बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं। ऐसे बच्चे जो अधिगम निर्योग्य होते हैं, ऐसे बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलन विकलांगता वाले बालकों में सीमित होता है। चलन विकलांगता मैं आपको बताऊं तो ये होती है डिस्प्रैक्सिया, यानी जहां पर हमने बात की थी फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल्स में परेशानी होती है। तो ऐसे बच्चों के साथ किस चीज़ की परेशानी होगी, गति की परेशानी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर शब्द कौन सा आ गया, चलन शब्द आ गया। तो यहाँ पर इसका हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, गति की परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, मीन्स डिसलेक्सिया का कौन सा सिम्टम नहीं है। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई और पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिम्टम है जो डिसलेक्सिक का नहीं है, क्योंकि छोटे शिक्षार्थी की यहाँ पर बात कर रखी है। बात किसकी कर रखी है, छोटे शिक्षार्थियों की कर रखी है। तो छोटे शिक्षार्थी ऑब्वियस सी बात है कि उनके साथ में प्रवाह नहीं होगा किसी पाठ को पढ़ने में या किसी चीज़ को पढ़ने में। दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है अफेजिया। अफेजिया किस रूप से सीखने की अक्षमता है। अफेजिया यानी डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में हमने बात की थी कि बच्चा यहाँ पर अपने विचारों को ठीक से नहीं रख पाता। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए होगा मौखिक रूप से, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्ग्राफिया पद का इस्तेमाल होता है। डिस्ग्राफिया, ये शब्द को आप डिस्ग्राफिया पढ़िएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ। ऑप्शन है हमारे पास में मौखिक अक्षमता के लिए, लेखन अक्षमता के लिए, वाचन अक्षमता के लिए और देखने की अक्षमता के लिए। हमने बात की थी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में जो ग्राफ शब्द है, ग्राफ शब्द का मतलब तो कुछ बनाने की कोशिश करना, तो बनाने की कोशिश करना यानी लेखन अक्षमता के लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया के हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, संवेदी अक्षमता, सामाजिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता और शारीरिक अक्षमता। हमें पता है डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मीन्स अधिगम अक्षमता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता के बारे में। यहाँ पर हमने लगभग सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है जो क्वेश्चंस हमसे अक्सर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको लगातार देते रहें। और दोस्तों अगर आपकी कोई सजेशंस हो कि अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होनी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।